हमारे पास है स्प्लिट एसी का न्यू कंप्रेसर। आज हम लोग इसका टेस्ट करने वाले हैं कि ये कंप्रेसर भाई सही है या फिर ख़राब है। ऐसा न्यू है तो सही है, लेकिन आप लोगों को सही तरीका बताने वाला हूँ किस प्रकार से आप इसे टेस्ट कर सकते हो कि ये कंप्रेसर सही है या फिर ख़राब है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम लोग कंप्लेन विजिट करने जाते हैं तो उसका कंप्रेसर के पास जो टर्मिनल रहता है वो पूरा तरीके से शॉर्ट हो जाता है, और शॉर्ट होने से समझ में नहीं आता है कि तार किस पॉइंट्स का कौन सा है। तो सही तरीके मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कभी ऐसा होता है कि हमारा टर्मिनल जब पूरा शॉर्ट हो जाए तो आप किस प्रकार से समझ पाओगे कि रनिंग कौन सा है, कॉमन कौन सा और स्टार्टिंग कौन सा है। इस तरह से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी हमारा कंप्रेसर प्रॉपर तरीके से रन कर पाएगा। नहीं तो कभी भी हम लोग उल्टा सीधा कनेक्शन कर देंगे तो हमारा कंप्रेसर शॉर्ट करेगा, और हो सकता है कि इंटरनली शॉर्ट होने के बाद हमारा कंप्रेसर ख़राब भी हो सकता है। तो इस चीज़ का सही तरीका ये है कि हम लोग पॉइंट को समझे सही तरीक़े से कि कौन सा रनिंग और कौन सा कॉमन और कौन सा स्टार्टिंग पॉइंट है। इसे निकालने का मैं आप लोगों को सही तरीका बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ से प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं इसी तरह रोज़ इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते रहता हूँ। सबसे पहले चीज़ तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि इसमें जो 3 पॉइंट्स रहता है उसे हम सही तरीके से कैसे समझेगा, कौन सा रनिंग और कौन सा कॉमन और कौन सा स्टार्टिंग पॉइंट्स है। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे कि इसको किस प्रकार से समझ पाएंगे कि ये सही है या फिर ख़राब है कंप्रेसर, नया कंप्रेसर रहे या फिर पुराना कंप्रेसर रहे। उसके लिए आप लोगों के पास चाहिए होगा एक एम्पेयर मीटर, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास है मल्टीमीटर। इससे मैं चेक करूँगा कि ये कंप्रेसर सही है या फिर ख़राब है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इस एम्पेयर मीटर का पॉइंट में आप लोगों को बजर में सिलेक्ट करना है। बजर में सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों को सबसे पहले ये चेक करने के कंप्रेसर बॉडी हो गया है या फिर नहीं है, मतलब बॉडी किस प्रकार से चेक किया था वो आप सही तरीके से समझे। ठीक है, एक पॉइंट्स आपको बॉडी में लगाना है। ये जो बॉडी है किसी अंग में भी जहाँ पर वहाँ पे पिंट ना हो, ठीक है, और दूसरा पॉइंट्स भी आपको वहीं पे लगाना है। आपको बज़र सुनाई दिया होगा शायद, तो इस तरह का बज़र आपको सुनाई दे तो एक पॉइंट्स को आपको उसी तरह से रहने देना है, इस तरह से, ठीक है, इसके बॉडी में। और दूसरा जो पॉइंट्स है हम लोगों को टर्मिनल पॉइंट में सटाना है, जहाँ पर 3 पॉइंट्स रहता है कंप्रेसर का, और तीनों में चेक करना है बारी बारी कि इसमें ऐसा नहीं कि बज़र बता रहा है। अगर बज़र साउंड करेगा तो मतलब ये कंप्रेसर ख़राब है, बॉडी बता रही है। तो तीनों पॉइंट्स को मैंने बारी बारी से चेक किया और एक बॉडी में सटाया हूँ, तो भाई इसमें कोई भी साउंड वगैरह हमारा नहीं आ रहा है। इससे मेरा ये समझ में आ गया कंप्रेसर बॉडी नहीं है, ख़राब नहीं है। अब इसमें नेक्स्ट प्रोसेस जो आता है वो हमारा आता है 3 पॉइंट्स जो रहता है उसको टेस्ट करने का। क्योंकि अगर 3 पॉइंट्स को हम लोग चेक करेंगे 1 बाई 1 करके, अगर एक भी इसका लीड कटा हुआ होगा तो हमारा कंप्रेसर चालू ही नहीं होगा। तो उसे भी चेक करने के लिए क्या करना होगा, 1 एग्जाम्पल में लोग मान के चलते 3 पॉइंट्स है तो 1 2 3 इस तरह से हम लोग एक अपने दिमाग में मार्जिन कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले मैंने 1 में इसको टच किया है, दूसरा 2 में टच किया हूँ और यहाँ पर पॉइंट देख रहा हूँ। तो नॉर्मल सबसे पहले तो हम लोग को पॉइंट देखना है कि यहाँ पर पॉइंट्स वगैरह शो कर रहा है नहीं कर रहा। तो पॉइंट शो कर रहा है मतलब 1 से 2 कनेक्ट है, सही साउंड कर रहा है। उसके बाद 1 से 3 में मैंने चेक किया तो 1 से 3 में भी साउंड कर रहा है, मतलब ये भी सही है, कोई तरह का इशू नहीं है। इसी तरह से बारी बारी सभी में चेक करना है, तो सभी में मेरा पॉइंट शो हो रहा है, मतलब हमारा जो पॉइंट्स है ये सही है, इंटरनली इसमें कोई तरह का इशू नहीं है। लेकिन अब हम लोग कैसे समझेंगे कि इसका रनिंग और कॉमन और स्टार्टिंग कौन सा पॉइंट्स है, क्योंकि इसको ऊपर का ढक्कन भी नहीं है ना ही रबर है, कुछ मतलब लिखा ही वो नहीं हो। अब सही तरीका समझे किस प्रकार से आप इसे समझ पाओगे, रनिंग कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट्स आप खुद से निकाल पाओगे। तभी आप डायरेक्ट भी कंप्रेसर अगर चालू करना चाहो इसका पंपिंग वगैरह चेक करने के लिए ईजिली आप इसको चेक कर सकते हो। लेकिन स्टार्ट करने का सही तरीका आप लोगों को पता चलना चाहिए। तो जिस तरह से मैंने यहाँ पर बज़र में सेलेक्ट किया था सेम उसी तरह से आपको रहने देना है। अब यहाँ तीनों पॉइंट्स को 1 बाई 1 करके यहाँ पर चेक करना है और पॉइंट को नोटिस करना है कितना पॉइंट्स यहाँ पे शो हो रहा है। सबसे पहले चीज़ यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा यहाँ पर पॉइंट्स हैं कंप्रेसर का, पहला 1, 1 सेकंड में आप लोगों को नज़दीक से दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे कंप्रेसर का 3 पॉइंट्स हैं, शायद अब दिख रहा होगा आप लोगों को, 1 2 3 इस तरह से यहाँ पर 3 पॉइंट्स है। ठीक है, तो क्या करना है हम लोगों को, एक 1 मान लेना है एक पॉइंट्स को और दूसरा 2 मान लेना है। इस तरह से 1 2 3 करके आपको सिलेक्ट कर लेना है अपने माइंड में। तो पहले मैंने 1 में टच किया और दूसरा 2 में टच किया। यहाँ पर मेरा 5.6 शो हो रहा है 1 और 2 में।
अब ध्यान से यहाँ पर समझिएगा 1 और 2 में हमारा 5.6 हो रहा है, ठीक है। अब 1 को इसी तरह से हमें रहने देना है, ये जो मेरा पहला वाला पॉइंट्स है, और 2 वाला पॉइंट्स को मैंने हटा दिया है, इसको 3 में टच करेंगे। इसमें मेरा 3.1 शो हो रहा है, ठीक है। पहला 1 से 2 में मेरा जो शो हो रहा था वो 5.4 और 1 से 3 में शो हो रहा है हमारा 3.1। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो 1 वाला पॉइंट है इसको छोड़ करके सेकंड पॉइंट में आएंगे, 2 में हम लोग आएंगे, 2 से अब 3 में चेक करेंगे। 3.2 इस तरह से शो हो रहा है। अब 2 से 1 में शो करेंगे, ये हमारा 5.4 ही से हो रहा है, जिससे 1/2 में जिस तरह से मैंने आपको चेक करके बताया। अब नॉर्मल तरीके से आप समझे, कभी भी आप कंप्रेशर को चेक करते हैं उसका पॉइंट्स को, जो 1 और 2 जिस तरह से मैंने आप लोग बताया इसमें सबसे ज़्यादा पॉइंट्स हो रहा है, मतलब ये रनिंग और हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। जो पॉइंट्स सबसे ज़्यादा शो होगा, 2 पॉइंट्स सबसे ज़्यादा शो, वो हमारा रनिंग और स्टार्टिंग होता है। और जो तीसरा पॉइंट्स हमारा रह जाता है वो हमारा कॉमन पॉइंट्स होता है, ठीक है। ये तरीका आप इजीली समझ सकते हो। कोई भी 2 पॉइंट सबसे ज़्यादा अगर आपका यहाँ पर नंबरिंग शो हो रहा है तो वो हमारा रनिंग और स्टार्टिंग पॉइंट्स है, और तीसरा जो रहेगा वो हमारा कॉमन पॉइंट्स आएगा। यहाँ तो अब समझ में आ गया कॉमन पॉइंट्स हमारा कौन सा है, इजीली निकल चुका है। अब हम लोग समझेंगे रनिंग और स्टार्टिंग में कौन सा रनिंग है और कौन सा स्टार्टिंग है। इससे समझने के लिए क्या करना होगा आपको, एक पॉइंट को नॉर्मली आपको जो कॉमन पॉइंट है उसको आपको टच किया हुआ रहना होगा, और दूसरा पॉइंट जो हमारे पास बचा हुआ रहेगा उसे हम लोगों को किसी एक में टच करना है। 3.1 शो हो रहा है हमारा कॉमन से एक पॉइंट में, और कॉमन से दूसरे पॉइंट में जब हम लोग चेक करेंगे तो 3.6 हो रहा है। मतलब कॉमन से जो हमारा दूसरा रो पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा शो रहा है, मतलब इसका मतलब ये है कि वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट्स है। अब यहाँ पर एक और चीज़, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया 3 पॉइंट्स में जो सबसे ज़्यादा पॉइंट बताता है, 2 पॉइंट्स, वो हमारा रनिंग और स्टार्टिंग होता है। लेकिन उसके बाद रनिंग स्टार्टिंग समझने के बाद कॉमन तो आपका निकल गया, और कॉमन से जो आपका पॉइंट ज़्यादा शो होगा, जो 2 पॉइंट्स में से कॉमन में टच करने के बाद दूसरा टच पॉइंट में आप जब टच कर रहे हो, वो दोनों पॉइंट्स में से जो सबसे ज़्यादा आपका शो होगा वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट्स होगा। इसलिए आप इसे समझ सकते हो। तो मेरा कॉमन भी निकल गया और स्टार्टिंग भी निकल गया, और जो एक बच्चे को हमारा रनिंग पॉइंट्स होगा। इस तरह से आप कनेक्शन को ईजिली समझ सकते। एक और चीज़ बताना चाहूँगा फ्रेंड्स आप लोगों को, कभी भी आप लोगों को पंपिंग भी अगर चेक करना पड़ेगा कि इस कंप्रेशर का पंपिंग वगैरह सही है या फिर सही नहीं है, तो जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया रनिंग कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट्स निकाला जाता है किस प्रकार से, तो उसको निकालने के बाद जिस तरह से आप फ्रिज या कंप्रेशर को डायरेक्टली शॉर्ट करके स्टार्ट करते हो रनिंग से स्टार्टिंग को, उसी प्रकार से आप इसको भी डायरेक्टली शॉर्ट करके स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद स्टार्ट करने के बाद इजीली आप इसका पंपिंग भी चेक कर सकते हो। और पंपिंग चेक करने से हम लोग को ये फ़ायदा हो जाता है कि हम लोग जो कंप्रेशर को लगाने के बाद जब टेस्टिंग करेंगे तो कोई तरह का इशू नहीं आएगा, कोई तरह का हमारा गैस वगैरह बर्बाद नहीं होगा, अच्छे तरीके से हमारा कंप्रेशर रन करेगा। तो कुछ इस प्रकार से आप अपना रनिंग और कॉमन और स्टार्टिंग पॉइंट्स को ईजिली निकाल सकते हो। और बाकी मैं आप लोगों को ये भी तरीका बता दिया किस प्रकार से आप लोग इस कंप्रेशर का बॉडी भी चेक कर सकते हो। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि आप लोगों को कभी भी कंप्रेशर वगैरह आप पुराना चेक करते हो या फिर नया चेक करते हो तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना ज़रूरी होता है। तो आज इस वीडियो में आप लोगों को यही चीज़ बताना था। अगर वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, वंदे मातरम, जय हिंद।